नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक हेडलाइंस पर। चीन से तनाव के बीच लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे। पैंगोंग में आमने सामने हैं दोनों देशों की सेनाएं। देश में कोरोना की सबसे बड़ी उछाल, एक दिन में मिले 83,000 से ज्यादा नए केस, टूटे पिछले रिकॉर्ड। संक्रमितों की संख्या 38,53,407। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, लॉकडाउन तेजी से खोलना होगा विनाशकारी। भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं संक्रमित। कानपुर के पनकी में बीच सड़क आपस में भिड़ गई दो लड़कियां। सरेरा आपस में जमकर हुई मारपीट, राहगीरों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। करीब 32 दिनों के बाद सस्ता हुआ डीजल। डीजल 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता। पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं। और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.gmdtvindia.com को। साथ ही आप कर सकते हैं हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो। और अब खबरें विस्तार से। फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिंदकी क्षेत्र के घनवा खेड़ा गांव में बुधवार की देर शाम बारिश के चलते राहुल सोनकर का कच्चा मकान ढह गया था, जिसके चलते उनकी पत्नी और पुत्री की मौत हो गई थी, जबकि उसकी मां व पुत्र और 9 माह की पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के दूसरे दिन बिंदकी क्षेत्र के विधायक करण सिंह पटेल गांव पहुंचे। उन्होंने घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को आपदा राहत कोष से मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। राहुल सोनकर थे, ये उन्हीं का मकान है जहां पर मैं खड़ा हूं। कल 6 बजे शाम को ये मकान ध्वस्त हो गया है। ये लोग दब गए हैं, इनकी माताजी भी दबी हैं, जिसमें इनके 7 साल की बेटी और पत्नी की मृत्यु हो गई है। 9 महीने की बेटी और 4 साल का बेटा और उनकी माताजी को पहले फतेहपुर भेजा गया, फतेहपुर से कानपुर रेफर किया गया। उनकी हालत ठीक है। हर व्यक्ति के मृतक के लिए 4-4 लाख रुपए की व्यवस्था, मकान के मरम्मत के लिए बनाने के लिए व्यवस्था ये कर दी गई है। लेकिन अकाउंट राहुल सोनकर का न होने के कारण अभी ये व्यवस्था आ नहीं पाई है। आज इनका जब राहुल आ जाएंगे, क्रियाक्रम से फुर्सत हो जाएंगे, तो बैंक वालों को यहाँ पर हम भेजेंगे। इनका अकाउंट खुलवा के इनके अकाउंट में पैसा 4-4 लाख दोनों लोगों के। कानपुर के घाटमपुर के लाल ने कमाल कर दिया। आपको बता दें कि घाटमपुर के वीर सपूत कस्बे का नाम देश दुनिया में ऊंचा कर रहा है। कस्बा निवासी कुलदीप सिंह उर्फ संदीप आईटीबीपी में डिप्टी कमांडेंट है। वो चीन बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं और आपको ज्ञात होगा कि भारतीय सैनिक इस समय चीन से लगी सभी सामरिक चोटियों पे अपना कब्जा कर रहे हैं। इन्हीं चोटियों में से एक चोटी पर कुलदीप सचान ने भारतीय झंडा लहराकर घाटमपुर का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ये जानकारी उनके माता पिता ने दी। उन्होंने बताया कि कुलदीप ने 1 तारीख को चीन के पास सीमा से लगी हुई सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय झंडा फहराकर भारत ने इस चोटी पर सामरिक नियंत्रण पा लिया। हमारा बेटा आज चीन बॉर्डर में ऊंची चोटी में झंडा लहराया। हमें तो टीवी में देखा था, तो पहले पता नहीं था कि ये कहाँ का है मतलब, और उसमें कुछ लिखा नहीं था। तो ये लिखा होता कि हिमाचल में चोटी में है, तो वो हिमाचल में इस समय है, तो हम समझ जाते। जाना हमें पता था कि वो
पर्वतारोहण के लिए निकला है, बताया था उसने कि मम्मी हम पर्वतारोहण के लिए जा रहे हैं। तो हमको बेटा ऐसे बरसात में आप पर्वतारोहण के लिए जा रहे हैं, तो अब हमें डर लग रहा था। ना मम्मी वहाँ पानी नहीं बरसता है, वहाँ बर्फ़ गिरती हल्की पल्की और पानी नहीं बरसता, वहाँ खतरा नहीं है। तो हमको तो ठीक है, फिर अब हमें डर लग रहा था बहुत, इसलिए रोका था। चाचा क्या नाम है आपका? सीताराम प्रसाद। चाचा जैसा आपका बेटे ने चीन में सबसे ऊंची चोटी पे, चीन बॉर्डर पे ऊंची चोटी पे तिरंगा झंडा फहराया, कितना आज आपको खुशी हो रही है, कितना आप गर्व महसूस कर रहे हैं? अरे खुशी की बात है, खुशी है ये। चाचा आप अपने बेटे के वर्तमान परिचय के बारे में बताना चाहेंगे, कहाँ पर वे तैनात हैं और किस कोर में तैनात हैं, कुछ जानकारी आपको? कुल्लू में है, डिप्टी कमांडेंट, अच्छा, सेकंड बटालियन ITBP। ITBP। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगर निगम की ओर से अब स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 का लोन मिलेगा। नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि केंद्र की योजना के अंतर्गत लॉकडाउन में बेरोजगार हुए स्ट्रीट वेंडर्स को बढ़ावा देने के लिए ये लोन दिया जाएगा। शहर में 1,30,000 की संख्या में स्ट्रीट वेंडर हैं, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। इसके संबंध में नगर निगम ने बैंक मैनेजर्स के साथ बैठक की। मैनेजर्स की और लीड बैंक मैनेजर की और पीओ डूडा की बैठक बुलाई गई है। जो पीएम स्वनिधि की स्कीम है, जिसमें हमारे पथ विक्रेताओं को 10,000 का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसकी प्रगति तेज करने के लिए लगभग वर्तमान में हमारे 25,000 ऐसे रजिस्टर्ड पथ विक्रेता हैं, जिनमें से 2,000 ने लगभग लोन के लिए अप्लाई किया और 300 के लोन सैंक्शन हो गए हैं। तो उसी में जो हमारी पेंडेंसी है, जो 1700 एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं विभिन्न बैंक्स के पास, उसमें तेज़ी लाने के लिए बैंकों की आज एक बैठक बुलाई गई है। कानपुर तिलक हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कानपुर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने बताया कि राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एक अवसर लाई है, जिसमें 16 से 22 वर्ष के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। 13 और 14 सितंबर 2020 को ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी। आपको बता दें कि पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। प्रतियोगिता में जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार लैपटॉप, द्वितीय पुरस्कार मोबाइल फोन और तृतीय पुरस्कार टैब दिया जाएगा। देश की जो रीढ़ होते हैं वो देश के युवा और छात्र होते हैं। हम उनके प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनमें ऊर्जा हो, देश के प्रति लगाव हो और देश आगे बढ़े, तो उस संबंध में राजीव गांधी की जयंती पर हमने इस प्रतियोगिता का हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे और जो ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसमें प्रथम और द्वितीय तृतीय जो भी होंगे उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। आज जो प्रतियोगिता हो रही है, द्वितीय प्रतियोगिता है ये राजीव गांधी सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता। पिछली बार हो गई थी, जिसमें लगभग 5 लाख युवाओं ने इसमें भाग लिया था और इस वर्ष भी अब तक 2 लाख बच्चों ने इसमें रजिस्टर करा रखा है। और इसमें जो पुरस्कार मिलेगा, जो प्रथम द्वितीय तृतीय विजेता आएंगे उनको पहला पुरस्कार लैपटॉप, दूसरा मोबाइल और तीसरा जो है टैबलेट मिलेगा। क्वेश्चन करते रहेंगे, जिससे कि ये बच्चे आगे बढ़ते रहें और सामान्य ज्ञान इनका बढ़ता चला जाए। हमने जो है राजीव गांधी की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन के यात्रा में सभी छात्रों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रेस वार्ता की गई है। उसी की कड़ी में
उन्होंने ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसके तहत वो मनरेगा और आर्थिक नीति, इन सब नीतियों पर चल कर के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 16 से 22 वर्ष के छात्र और छात्राएं हिस्सा ले सकते हैं। और यह वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। अब डेन और आपका रिश्ता होगा और भी गहरा। सिर्फ 299 में लीजिए आनंद अपने मनपसंद चैनल्स का, न्यूज और मनोरंजन के साथ आईपीएल और लाइव क्रिकेट। अनलिमिटेड मजा सिर्फ 299 में। आनंद साहब से लाइव गुरबानी, लोकल खबरें, भोजपुरी गाने व फिल्में सिर्फ 299 में। ऑफर का लाभ उठाएं। अपने डेन लोकल केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। सोनाक्षी, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए चिक एग व्हाइट शैम्पू बेस्ट है ना? पर ये मानती ही नहीं। इसे नहीं पता कि 95% तक हेयर फाइबर प्रोटीन ही है, और प्रोटीन कम तो हेयर फॉल हो सकता है। पर चिक ही क्यों? रोहन, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या है? एग। और क्या? बच्चा जानता है। इसलिए चिक एग व्हाइट प्रोटीन शैम्पू, जिसमें है एग व्हाइट प्रोटीन, एडवांस फॉर्मुलेशन और खुशबू, जो डैमेज बालों की केयर करके हेयर फॉल कम करे। हेयर फॉल की चिंता चांस ही नहीं। चिक एग व्हाइट प्रोटीन शैम्पू, बच्चा जानता है। डेन के प्रिय ग्राहक, लाइव क्रिकेट वापस आ गया है सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स पर। एंजॉय करें 3 बैक टू बैक धमाकेदार सीरीज। केवल सोनी 6 पर। देखिए लाइव क्रिकेट और पाइए मौका आकर्षक इनाम जीतने का हर रोज। स्पोर्ट्स बोनांजा कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए तुरंत एसएमएस कीजिए सोनी 56161 पर। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्ते सिमरन जी। हाँ? राज सुपर वाइट नीली टिकिया के मुकाबले दाग तो निकालता ही है, पर गलता काफी कम है। यकीन नहीं होता ना? अरे पता है मुझे, ले लिया है मैंने। राज सुपर वाइट टिकिया टिके दाग मिट। अब एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस किसे नहीं पसंद? 9 नेचुरली सॉफ्ट। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन केवल सिर्फ 299 रुपए में। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, आम जन की आवाज। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? जेएमडी पर, केवल जेएमडी पर। और उसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, आम जन की आवाज। इस
बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन केवल सिर्फ 299 रुपए में। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। सोनाक्षी, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए चिक एग व्हाइट शैम्पू बेस्ट है ना? पर ये मानती ही नहीं। इसे नहीं पता कि 95% तक हेयर फाइबर प्रोटीन ही है और प्रोटीन कम तो हेयर फॉल हो सकता है, पर चिक ही क्यों? रोहन, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या है? एग। और क्या? बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए चिक एग व्हाइट प्रोटीन शैम्पू, जिसमें है एग व्हाइट प्रोटीन, एडवांस फॉर्मुलेशन और खुशबू, जो डैमेज बालों की केयर करके हेयर फॉल कम करे। हेयर फॉल की चिंता चांस ही नहीं। चिक एग व्हाइट प्रोटीन शैम्पू, बच्चा बच्चा जानता है। डेन के प्रिय ग्राहक, लाइव क्रिकेट वापस आ गया है सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स पर। एंजॉय करें 3 बैक टू बैक धमाकेदार सीरीज। केवल सोनी 6 पर देखिए लाइव क्रिकेट और पाइए मौका आकर्षक इनाम जीतने का हर रोज। पोस्ट बोनांजा कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए तुरंत SMS कीजिए सोनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। कानपुर शहर में लगातार कोरोना के बढ़ रहे मामले को देखते हुए अब जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने खुद कमान संभाल ली है। वो लगातार कोरोना के इलाज के मसले पर प्राइवेट अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिलाधिकारी ने गोविंदनगर स्थित रिजेंसी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पूरे अस्पताल का मुआयना किया। इस दौरान उनके साथ CMO और CDO भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कोरोना मरीजों के परिजनों से बातचीत की, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन को इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। कोविड फैसिलिटी का निरीक्षण करने आए थे अपनी पूरी टीम के साथ, CDO साहब और CMO साहब। हमने यहाँ पेशेंट से बातचीत भी की, यहाँ फैसिलिटीज़ का मुआयना किया और हम जो स्थिति है उसमें जो चेंजेस की आवश्यकता है वो बता भी दिया है। यहाँ पे हम एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी पोस्ट कर रहे हैं ताकि वो नज़र रख सके जो यहाँ पे हैपनिंग है। सर, लगातार अस्पतालों की चेकिंग कर रहे हैं आप, कई बार कुछ खामियां मिली हैं, कुछ कार्रवाई की गई? खामियां जो मिलती हैं तो कार्रवाई की तर्ज पे कार्रवाई नहीं करनी है, खामियों को इम्प्रूव करने के तर्ज से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एपिडेमिक का टाइम है। अगर हम केवल कार्रवाई करते रहेंगे तो हमें बेड्स की पोजीशन प्रॉब्लम हो जाएगी। अस्पताल भी हमारे पार्टनर्स हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल तो प्राइवेट डॉक्टर भी हमारे पार्टनर्स हैं इस एफर्ट में। तो कमियों को हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ। जो लोग नहीं सुधरेंगे या नहीं मानेंगे उन पर निश्चित तौर पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। लगातार कोरोना मरीजों से अवैध वसूली की शिकायतें आ रही और इसी अस्पताल से आ रही जहाँ आपने निरीक्षण किया। हाँ, नहीं, एक पर्टिकुलर खबर जो आई थी कुछ दिन पहले, उस पर जांच सिटी मजिस्ट्रेट को दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी रिपोर्ट दी है, ADM सिटी को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इनको हिदायत भी दे दी गई है बुलाकर कि ऐसा ना करें। और अगर यही अस्पताल नहीं, कोई भी अस्पताल अनरीजनेबल चार्ज करता है जो रीजनेबल नहीं है, उस पर कार्रवाई। कानपुर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे चकेरी के दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद कानपुर के कई अभिभावक संघ के लोगों ने गुस्सा व्यक्त करते हुए स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोलकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ एवं फलक चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अभिभावक विचार मंच, अभिभावक अधिकार संघ, आयरा फाउंडेशन ट्रस्ट, पेशेंट हेल्थ केयर सोसाइटी के लोगों ने तख्ती बैनर लेकर पोस्टमार्टम हाउस पर जमकर विद्यालयों के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से गुहार लगाई कि चकेरी में जिस दंपत्ति ने आत्महत्या की है उनके बच्चों को उच्च शिक्षा और पालन की जिम्मेदारी संघ द्वारा उठाई जाएगी। साथ ही सरकार प्रत्येक बच्चे को 10 लाख रुपए का मुआवजा दे, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। कि अभिभावकों ने फांसी लगा दी है। मेरा ये कहना है, दुशासन रूपी निजी विद्यालय व सरकार अभिभावकों की प्रतिष्ठा का प्रतिदिन चीरहरण करने के साथ साथ अब उनकी हत्या भी कर रहे हैं। एक अभिभावक द्वारा जब अपने बच्चे की फीस नहीं दी गई, एक अभिभावक ने जब बच्चों की फीस नहीं दी तो उस अभिभावक ने आज फांसी लगा ली है। हमारी मांग है कि निजी विद्यालय, सरकार व जिला प्रशासन के विरुद्ध हम हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, क्योंकि ये आत्महत्या नहीं है, ये
पूरी तरीके से ये हत्या है। अब हमारी मांग ये है कि जो बच्चे हैं उनके 1 करोड़ रुपए उनको सरकार उनके बच्चों के फिक्स डिपॉजिट करे, उनके परिवार के अभिभावकों को सरकारी नौकरी दे, एवं मेरे द्वारा घोषणा की जा रही है कि दोनों बच्चों की शिक्षा का खर्च मैं वहन करूंगा। वाले दंपत्ति जो मरे हैं वो स्पष्ट कारण है, आज मीडिया ने भी छापा है कि आर्थिक संकट से मरे हैं। हम लोग लगातार 2 महीने से मध्यम वर्गीय, निचले वर्ग, मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के अभिभावक आवाज़ उठा रहे हैं कि फीस वाकई में गले की फांसी है। आज दंपत्ति ने लगा करके ये बात कहीं ना कहीं अपना दर्द जो परिवार आदमी बच्चे कह नहीं पाता, बच्चों के लालन पोषण में कोरोना काल में आदमी आर्थिक रूप से उलझा हुआ है। सरकार को इस पर तत्काल अगर निर्णय लिया होता सरकार ने तो ये मौत नहीं हुई होती। इस मौत के लिए दोषी हम पूर्ण रूप से सरकार को मानते हैं। फतेहपुर जनपद के बिनकी कस्बे के समीप चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 40 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर के जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा ने कहा कि जिन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री तरुण वाजपेयी ने कहा कि आने वाले समय में अन्य स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के भदरस गांव में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक किसान की खेतों के पास बनी झोपड़ी में सोते समय जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। शाम को किसान खेतों में पानी लगाने के लिए गया था। बिजली न आने के चलते किसान खेतों के पास बनी झोपड़ी में सो रहा था। किसान ने सांप काटने की सूचना परिजनों को फोन पर दी। आनन फानन में परिजन उसे लेकर घाटमपुर सीएचसी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया, परंतु परिजनों को एम्बुलेंस सेवा घंटों तक नहीं मिल सकी। निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाते समय किसान ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कानपुर देहात में यमुना और सेंगुर नदी का जलस्तर फिर तेजी से बढ़ना शुरू हो चुका है। यमुना किनारे के गांवों में संपर्क मार्ग पर लगभग 3 मीटर पानी ऊपर बह रहा है। बढ़े जलस्तर की वजह से भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के आइन पथार सहित दर्जनों गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इन गांवों के लोगों का नाव के सहारे आवागमन हो रहा है। उधर देहात जिला प्रशासन यमुना और सेंगुर नदी के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। साथ ही जमीनी स्तर पर आलाधिकारी मौके पर जाकर पूरी तरह मुस्तैदी दिखा रहे हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल ने भोगनीपुर तहसीलदार के साथ मिलकर यमुना और सेंगुर नदियों के किनारे के गांवों का निरीक्षण किया। वहीं बाढ़ आने से किसानों की तिल्ली, ज्वार, बाजरा, उड़द की फसलें जलमग्न हो गई हैं। और आने के लिए जो अप्रोच रोड बना हुआ है मेन सड़क से, उसको उस पर नाले पर पानी आ गया है लगभग 2-2.5 मीटर ज़्यादा है और बढ़ रहा है, थोड़ा पानी बढ़ रहा है, 2.5 से 3 मीटर हो गया होगा। तो अब उसके लिए हम लोगों ने 2 नाव की व्यवस्था लगा दी है पथार आने के लोगों को आने जाने के लिए। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम नाव लगा लेंगे, नाव की कमी नहीं है। यहाँ पर मछुआरों के पास नाव है, ज़रूरत पड़ेगी तो उनको हम लगा लेंगे। और अभी फसल तो नाले के अंदर की जो फसलें हैं डूब गई है, तो स्टॉकलन बाद में कराएंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने की व्यवस्था हम लोगों ने करा लिया है नाव लगा कर। और इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन केवल सिर्फ